देखिए, आज जो सिरसा में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी मेन वजह ये है कि सिरसा के प्रशासन की ओर से किसानों पे राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। अगर सरकार ऐसा करती है तो ये हमारे संविधान के अनुसार और हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार बहुत गलत हो रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं। वो उस पर मतलब रोक लगाने का ये एक अंग्रेज़ों के समय का कानून वो आज लोगों के ऊपर लागू किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस संविधान के जरिए लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट मिला है, उसी राइट को आज मतलब यहाँ से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा आज यहाँ आने का मेन वजह यही है कि यहाँ के प्रशासन को ये बताना कि ये आप जो गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारे मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी पिछले दिनों इस बात की निंदा की है कि भारत सरकार इस पे कब इसको वापस लेगी, इसके बारे में अपना विचार बताए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो गुलामी के समय के कानून थे वो आज लोगों के ऊपर जैसे थे वैसे ही लोगों के ऊपर लागू किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसके संबंध में हमारा यहाँ पे आज जो विरोध प्रदर्शन होगा उसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तुरंत वो जो इन्होंने धाराएँ लगाई हैं, राजद्रोह की धाराएँ लगाई हैं किसानों के ऊपर, वो तुरंत वापस ले और किसानों को रिहा करे। ये हमारे आज के आंदोलन का मेन डिमांड है और इसी पे हम मतलब अभी आगे के रणनीति के तहत आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਾਜਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सिरसा दी किसान जथेबंदियां ते पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आगे उलीकांगे। कुलवंत सिंह, जनरल सेक्रेटरी जमहूरी किसान सभा। जैसे पहले बताया जा चुका कि हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से कन्फेडरेशन ले रही है, ये बहुत बुरी बात है। हमारा आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें 15 महीना हो गया, 1.25 साल हो गया पंजाब से शुरू किए। अब ये सारे भारत भर का आंदोलन है, कल्ले भारत का नहीं। परसों न्यूजीलैंड सरकार है बिना मतलब वो कानून लागू कर रही है किसानों पर जो देशभक्त है, हदों पर राखी करता है, खेत में अनाज पैदा करता है और उनको देशद्रोही बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये देशद्रोह अपने लोगों पर क्यों किया जा रहा है। देशद्रोह का गांधी पर लगा था, कई और लोगों पर लगाते। अंग्रेज़ों का कानून ये काले अंग्रेज़ क्यों कर रहे हैं। देशद्रोही तो वो है सरकार भाजपा की जो हमारे नेचुरल रिसोर्स बेच रही हैं, हमारे मुल्क के बड़े बड़े अदारे बेचे जा रहे हैं, हमारे मुल्क की रेलवे बेची जा रही है। तो जो सारा अदारा बेच रहे हैं देशभक्त गद्दार वो हैं कि हम हैं। हमने तो लोगों का पेट पाला है, हमने देश का अनाज भंडार भरे हैं और आगे के लिए भी ये गारंटी करते हैं कि देश के लिए अनाज पैदा करने की जिम्मेवारी हमारी है और देश की राखी करना भी किसान मजदूर के बच्चे करते हैं, जो इन गुजराती कोई नहीं करता। इसलिए हम आज मांग करते हैं कि जो देशद्रोह के केस में लोगों का नाम रखा है, जिसमें ये बारूखेड़ा जी भी हैं, ये बहुत बुरी बात है। और बाकी बेनामी रखा रखे किसी पर भी वो केस डाल सकते हैं। ये आंदोलन कले सिरसा या हरियाणा का नहीं है, ये आंदोलन सारे भारत के संयुक्त मोर्चा का है और संयुक्त मोर्चा इसको अपने हाथों में लेकर लड़ेगा और सभी लोगों को रिहा कराने की कोशिश करेगा।
आज का जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, हमारे 5 साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। उनको रिहा करवाने के लिए आज देश भर से किसान नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, संयुक्त मोर्चे के बड़े लीडर यहाँ पे आए हैं और सिरसा के बड़ी संख्या से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करके और जानलेवा हमला करने का 307 धाराएं लगा के इस तरीके से बेगुनाह किसानों को, आंदोलन करने वाले लोगों को जेलों में डाल के ये सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है, इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन आज देश की जनता जाग गई है। इस आंदोलन को किसी भी सूरत के अंदर दबने नहीं दिया जाएगा, कुचलने नहीं दिया जाएगा। जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते हमारा आंदोलन ऐसे रहेगा और बेगुनाह किसानों को हम जेलों के अंदर नहीं रहने देंगे। या तो पूरे देश के सारे किसान जेल के अंदर जाएंगे या फिर हमारे साथी भी जेल से बाहर आएंगे। उसी को लेके आज का ये आंदोलन हमारा है। ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਝਾਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ